गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना एजुकेशनल चैनल रमन फिजिक्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का बेस्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज करने वाले हैं और आज 1 जनवरी का तोहफा समझकर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इतनी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इसके हट के नहीं आएगा। हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन का सेट डालूंगा, ठीक है। बहुत हिंदी और बहुत इंग्लिश मीडियम में मैं डालूंगा। अभी आज जो सीरीज में डाल रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम में है, फिर कल तक आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। तो बिना चिंता किए आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर कर दें और आपके आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि जो 1 फरवरी से स्टार्टअप होने वाली है उस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए, इस समय आपके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके टाइम को वेस्ट किए बिना मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं। और इस लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके ही आंसर बताऊंगा, ऐसे नहीं आंसर बताऊंगा। इसमें लिखा है अ बॉडी हैज़ 1 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। यानी कि एक बॉडी के पास 1 कूलम निगेटिव चार्ज है, तो आप ये बताइए कि उस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाबू ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो इसका एक ऑपोजिट भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ देता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से देखेंगे, एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कभी भी बोर्ड में पूछ दें कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से मेरे साथ बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। गुड, वेल डन। अब ध्यान देंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर लेना। जिन बच्चों को इसका आंसर आता होगा वो लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। वेल डन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अभी अभी तो मैंने बताया, कितना हो जाएगा, जल्दी बोल दो। ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इज गिवन बाय, यानी 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। आपको पता है कूलम्स लॉ से, कूलम ने ही 2 चार्ज के बीच लगने वाले बल का नियम दिया था। फैराडे लॉ तो होगा नहीं, लाप्लास लॉ तो होगा नहीं, गॉस लॉ तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दिया गया था, यानी फोर्स निकालने के लिए आपको दिया गया था कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों, कौन सा दिया गया था? कूलम्स लॉ, यानी कि इसका है हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको बच्चों एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ये इसको परमिटिविटी ऑफ एयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ एयर। कभी कभी एग्जाम में इसका मान ही पूछ दिया जाता है। मैं इसका मान आप लोग को बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का क्या मान होता है। ध्यान से देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85, ये 8 है बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब रही बात इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट में मैं आप लोग को बता देता हूँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह किसका ऐसा यूनिट है? एप्सिलॉन नॉट का, यानी परमिटिविटी ऑफ एयर का ऐसा यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लें आप लोग, कौन होगा इसमें ऑप्शन नंबर? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल्स आर। बच्चों एक बात बता दूं मैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जरा ध्यान से देखिएगा। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो मेटल्स के लिए होता है बच्चों, मेटल्स के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मान होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। वहीं अगर आपको पूछ दे एयर के लिए कितना होगा, क्या पूछ दे एयर के लिए कितना होगा, तो इसका आंसर 1 होगा बच्चों। क्या होगा?
अब वहीं आपको किसी मीडियम के लिए अगर पूछ दें, किसी मीडियम जैसे ग्लास के लिए या फिर अदर मतलब किसी भी मीडियम के लिए अगर आप पूछ दें तो 1 से हमेशा क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर होगी। 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगी। एयर के लिए हमेशा 1, मीडियम के लिए 1 से ग्रेटर और मेटल्स के लिए इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स आर ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड देन द फोर्स। तो एक बात याद रख लो, अगर डिस्टेंस को, आपको पता है कि जो फोर्स होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं रिलेशन लिख दिया हो, आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ में, F इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ मैं, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। पढ़ा है ना बच्चों। तो ये कूलम्ब्स लॉ है, तो इसी में यहाँ पर के भी रहता है, यानी कांस्टेंट होता है, आप लोग को पता भी होगा। तो आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर अगर हाफ होगा ना तो 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। 4 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। आर अगर हाफ होगा तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस डबल बोला है, यानी डिस्टेंस डबल हो जाए बच्चों तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, अगर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डबल्स हो गया, यानी डबल, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मैंने 1/4 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी ध्यान देंगे, किधर हो जाएगा, डबल 1/4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों फार्मूला देखो, E इज इक्वल टू होता है हमारा F/Q, सिंपल क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू F/Q, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज Q का यूनिट बच्चों कूलम होता है, यानी न्यूटन पर कूलम इसका आंसर होगा। क्या होगा, न्यूटन पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एप्सिलॉन आर। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या होगा, तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब क्या, कोई भी मीडियम, अभी अभी मैंने बताया, एयर के लिए 1, मीडियम के लिए 1 से ग्रेटर। तो जरा ध्यान देंगे, 1 से ग्रेटर, -1 ऑप्शन नंबर 1 है, क्या 1 से ग्रेटर है, नहीं। 0 क्या 1 से ग्रेटर है, नहीं। 0.5 क्या 1 से ग्रेटर है, नहीं बच्चों, इसका आंसर होगा डी। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो बच्चों बढ़िया से याद रख लो, एग्जाम में एकदम इस क्वेश्चन को मतलब थप्पा लगा के आना, मतलब छोड़ के मत आना बच्चों, उड़ा के आना एकदम क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा बच्चों, आप लोग इस वीडियोस को जल्द से जल्द सारे बच्चों के बीच, पूरे बिहार में इसको शेयर कर दो, ठीक है। और इतना याद रखना बच्चों कि मैं जो भी सीरीज चलाऊंगा ना, तुम्हारे एग्जाम में ना 35 का 35 मतलब 70 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 70 में 70 क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही होंगे। देख लेना बच्चों, जब पेपर सामने आएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि हर चीज़ तो रमन सर ने हमें पढ़ा ही दिया है, ठीक है बच्चों, ऐसा होने वाला है। अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस। मतलब कि एक स्थिर आवेश, एक कोई चार्ज है अगर Q, ध्यान से देखना बच्चों, अगर कोई चार्ज है Q तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्थिर है, स्टैटिक है, यानी रुका हुआ चार्ज है। तो इतना याद रखो बच्चों, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, एक रुका हुआ चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। और वहीं चार्ज जब एक्सेलरेट हो जाएगा ना, मतलब वो चलने लगेगा ना, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं है। तो एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इतना तो आप लोग पढ़े हुए हैं। और एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर। कैसे होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने E इज इक्वल टू dV/dx एक फार्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू dV/dx, ठीक है। यह वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। यहाँ पर dV का हो जाएगा वोल्ट और dx यानी डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक है, यानी न्यूटन पर कूलम भी इसका मात्रक है और वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक है। अब जूल पर कूलम किस चीज़ का मात्रक है बच्चों, ध्यान से देखना, जूल पर कूलम, जूल का मतलब क्या हुआ, वर्क, और कूलम का मतलब क्या हुआ, चार्ज, यानी वर्क बाई चार्ज को हम लोग बच्चों कहते हैं वोल्टेज, यानी जूल पर कूलम वोल्टेज का यूनिट है। किसका यूनिट है, वोल्टेज का यूनिट है। और इसमें कह रहा है कि इसमें कौन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा बच्चों करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो ए रहा, और जूल पर कूलम पर मीटर ए होगा, ये क्या होगा बच्चों, या इसका मात्रक होगा। पूछो कैसे, देखो इसका मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है ना, तो वोल्ट का हो गया जूल पर कूलम, पर
मीटर, यानी कि जूल पर कूलम पर मीटर इसका मात्रक है। लेकिन आपको ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कौन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है, तो जूल पर कूलम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज की है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज की है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लो, लिख लो नोट्स में, एकदम रामबाण है, पेनेशिया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आज के इतना ही हम लोग करते हैं ब्रेक, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में बच्चों। फिलहाल के लिए जय हिंद।